नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, दुनिया भर में शांति प्रिय समुदाय इस बात को कहता है कि इस्लाम दुनिया के अंदर शांति को सिखाता है और साथ ही साथ दुनिया के अंदर अमन को बढ़ाने के लिए काम करता है। अब एक्चुअली में इस्लाम क्या कहता है, ये बात तो पूरी तरह से दरकिनार की जा सकती है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में दिखती है उसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि एक सऊदी अरब के छोटे कबीले से निकला हुआ इस्लाम आज लगभग दुनिया के हर देश में पहुंच चुका है और इस्लाम आज के समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। साथ ही साथ दुनिया के अंदर लगभग 57 ऐसे मुस्लिम देश है जो कि खुद को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि सिर्फ भारत को छोड़ करके इस्लाम दुनिया के जिस देश के अंदर गया उस देश की सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया और आज उस देश के अंदर वहाँ की सभ्यता के कोई भी निशान मौजूद नहीं है। अगर कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो आज वहाँ पर पूरी तरह से इस्लामिक कब्जा है, लेकिन आज भी भारत इस्लाम से पूरी तरह से मुक्त कहा जा सकता है। भले ही भारत के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी क्यों न रहती हो, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि इस्लाम धर्म जहाँ जहाँ पर गया उस देश की सभ्यता को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को भारत के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के अंदर लगभग 40,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा और उन्हें लूटा। दोस्तों, चाहे वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों न हो, मुस्लिम आक्रांताओं ने ना जाने भारत में ऐसे कितने मशहूर और पवित्र मंदिरों को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मंदिर तोड़ने के पीछे मुस्लिम आक्रांताओं के सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण हुआ करते थे। पहला कारण था कि मंदिर के अंदर बहुत से बेशकीमती हीरे जवाहरात और स्वर्ण मौजूद होते थे और आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि इस्लाम एक कबीले से निकला हुआ धर्म था और मुस्लिम लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। इसी कारण से इस्लाम धर्म को लुटेरों का धर्म भी कहा जाता है। इसी कारण से मुस्लिम आक्रांता बार बार भारत के मठ और मंदिरों पर हमला करते थे और मंदिरों के अंदर से बेशकीमती हीरे जवाहरात और स्वर्ण को चुरा करके ले जाते थे। अब बात रही कि आखिरकार मुस्लिम आक्रांता जब मंदिर पर हमला करते थे और बेशकीमती हीरे जवाहरात और स्वर्ण को लूट लेते थे तो उसके बाद फिर मंदिर में मौजूद मूर्ति और प्रतिमाओं को क्यों तोड़ते थे। तो दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इस्लाम धर्म खुद इस बात को कहता है कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के मंदिर और साथ ही साथ उनके मत को पूरी तरह से तहस नहस कर दो। इस्लाम धर्म के अंदर इस बात को सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बुत पूजा करता हो उस व्यक्ति को मार दो और साथ ही साथ उस बुत को पूरी तरह से तोड़ दो। इसी कारण से भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया या फिर भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम शासकों ने भारत में राज किया उन सभी ने भारत के मंदिर और मठों पर बार बार हमला किया और वहां पर लूटपाट मचाई और साथ ही साथ वहां पर मौजूद स्थित प्रतिमाओं को पूरी तरह से खंडित कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी जिसे पहाड़ों के बीच में नक्काशी करके बनाया गया था। तालिबान ने उस प्रतिमा को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में इस्लाम के अंदर इस बात को कहा जाता है कि बुद्ध पूजा करना हराम है। इसी कारण से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बुत
को तो तोड़ते ही हैं, साथ ही साथ बुत पूजा करने वाले लोगों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं ने ना जाने कितने ही निर्दोष हिंदुओं को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया और ना जाने कितने हजार मंदिर पूरी तरह से तहस नहस कर दिए। दोस्तों, आज बनारस के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद का दावा किया जा रहा है, एक्चुअली में वो मंदिर भी काशी विश्वनाथ का ही हिस्सा है और आज ये मंदिर पूरी तरह से इस बात को कहता है कि किस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर गुंबद बना दी थी। दोस्तों, भारत के अंदर अगर आज पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाए तो ना जाने कितने हजार ऐसे मंदिर वर्तमान समय में भी मौजूद है जो कि पूरी तरह से मुस्लिमों के कब्जे में है, लेकिन वो मंदिर इस बात को चीख चीख के कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर है। लेकिन भारत की गंदी राजनीति और साथ ही साथ भारत के हिंदुओं की आत्मा पूरी तरह से मर जाने के कारण आज भी वो मंदिर पूरी तरह से इस्लामिक चपेट में है। दोस्तों, जब आप लोग गूगल पर इस बात को सर्च करेंगे कि भारत के कितने ऐसे मंदिर हैं जो कि मुगल काल या फिर मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए, तब आप लोग उन आंकड़ों को देख करके चौंक जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग आज के वर्तमान समय में भारत के उन मस्जिदों का दौरा करेंगे जो कि बहुत पुरानी मानी जाती है, तो उनमें से लगभग ना जाने 80% मस्जिदें इस बात को चीख चीख के कह रही हैं कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, इन मस्जिदों की नक्काशी पूरी तरह से हिंदू स्ट्रक्चर की गवाही दे रही है, लेकिन ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हम लोग आज भारत के अंदर इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता हमारे हाथों से पूरी तरह से निकलती जा रही है। दोस्तों, भारत के ऐसे अनेकों मंदिर जो कि ना जाने कितने ही ज्ञान के भंडार माने जाते थे। दोस्तों, मंदिर भारत की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ मंदिर भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आप लोग अगर भारत के मंदिरों में जाएंगे तब आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मंदिर जितना आस्था का केंद्र है उतना ही विज्ञान का केंद्र भी माना जाता है और इसकी गवाही खुद उड़ीसा में मौजूद सूर्य मंदिर देता है। दोस्तों, सिर्फ सूर्य मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है जो कि विज्ञान के साथ साथ आस्था का संगम दिखाता है, बल्कि आज भी साउथ के अंदर ना जाने कितने ऐसे हिंदू मंदिर है जहां पर विज्ञान की ऐसी अनेकों बातें लिखी गई हैं जो कि आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी हैं और विज्ञान ने अब जा करके उन्हें माना है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि भारत का सनातन धर्म न सिर्फ महान है बल्कि साथ ही साथ इतना प्राचीन है कि आने वाला विज्ञान कभी भी उसकी परतों और उसके रहस्यों को पूरी तरह से जान नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग वास्तव में अपने देश और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, तब आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि भारत में किन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और साथ ही साथ भारत के सबसे प्राचीन मंदिर कौन से हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लाम धर्म वास्तविक तौर पर इस चीज़ को सिखाता है कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को और उनकी चीज़ों को पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद कर दो और साथ ही साथ उन्हें ख़त्म कर दो। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।